नसीहत दिल से सुनना भाई। अल्लाह के दर पर गिरा हुआ कोई इंसान कभी जलील नहीं होता, आंसू झाया नहीं जाते। सब्र खामोश इबादत है, और जब सब रास्ते बंद हों दुआ का रास्ता खुला होता है। जब अल्लाह ने टूटे दिल की सुन ली, मक्का की गर्म रात थी, हर तरफ सन्नाटा था। एक गरीब शख्स हरम के कोने में बैठा हुआ था, कपड़े फटे हुए, चेहरे पर थकान और आंखों में बेइंतहा दर्द। लोग उसे देखकर गुजर जाते थे, कोई रुकता नहीं था। उसके पास न दौलत थी न सहारा। मां इंतकाल कर चुकी थी, बाप बचपन में ही दुनिया से चला गया, रिश्तेदारों ने भी मुंह फेर लिया था। वह शख्स बस एक ही जगह जाता था, अल्लाह का घर। उस रात उसने काबा शरीफ की तरफ देखा, कांपते हुए हाथ उठाए और कहा, ऐ मेरे रब, तूने कुरान में फरमाया है कि मैं टूटे दिल वालों के करीब हूं, तो ऐ अल्लाह, मेरा दिल तो पूरी तरह टूट चुका है। उसकी आंखों से आंसू जमीन पर गिर रहे थे। वह कह रहा था, या अल्लाह, अगर मेरी दुआ काबिल कबूल नहीं तो मेरे सब्र को ही कबूल फरमा ले। उस वक्त उसे याद आया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उस बंदे से ज्यादा करीब होता है जो सजदे में होता है। वह वहीं जमीन पर गिर पड़ा। सजदा इतना लंबा था कि आंखों के आंसू मिट्टी में मिल गए। उसी रात मक्का का एक ताजिर सो नहीं पाया, दिल बेचैन था। बार बार एक ही ख्याल आ रहा था, अल्लाह के किसी बंदे को मेरी जरूरत है। सुबह फज्र के बाद वह हरम पहुंचा। उसकी नजर उसी शख्स पर पड़ी जो एक कोने में बैठा था। चेहरा थका हुआ था, मगर आंखों में अजीब सी सुकून की चमक थी। ताजिर ने पूछा, भाई क्या हाल है? उस शख्स ने कहा, हाल तो अल्लाह के हवाले है। ताजिर का दिल कांप गया। उसने कहा, अल्लाह ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। उसने अपने थैले से कुछ निकालकर उसके हाथ में रख दिया। वह सिर्फ पैसे नहीं थे, उसमें इज्जत भी थी, भरोसा भी था, और एक नया रास्ता भी। वह शख्स रो पड़ा, बोला, मैंने लोगों से नहीं मांगा, मैंने तो सिर्फ अल्लाह से कहा था। ताजिर ने जवाब दिया, और अल्लाह ने मुझे वसीला बना दिया। कुछ साल गुजर गए। वही गरीब शख्स अब लोगों को कुरान सिखाता था, मस्जिद में बैठकर हदीस सुनाता था। लोग उससे पूछते, आपको हिम्मत कहां से मिली? वह कहता, जिस रात मेरे पास कुछ भी नहीं था, उस रात मेरे पास अल्लाह था, और जिसने अल्लाह को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया। फिर वह एक हदीस सुनाता, अल्लाह फरमाता है, मैं अपने बंदे के गुमान के साथ हूं,